हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ब्लॉग एकदम स्पेशल है क्योंकि हम लोग आए हैं वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट सिंगापुर एयरपोर्ट। और बिलीव मी, ये एयरपोर्ट सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है बल्कि एक पूरा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो आगे के अगले 10 मिनट के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ चंगी एयरपोर्ट क्यों दुनिया भर में इतना फेमस है और आपको यहाँ आने पर क्या क्या मिस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम विवेक है और आप देख रहे हैं कपल क्रॉनिकल्स। क्या आप लोगों को पता है कि चंगी एयरपोर्ट को कई बार वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है। हर साल यहाँ से लगभग 60 मिलियन से ज़्यादा पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं। और एक फ़न फैक्ट, यहाँ एक टर्मिनल में आपको 500 से ज़्यादा शॉपिंग एंड डाइनिंग आउटलेट्स मिलेंगे। मतलब अगर आपका फ़्लाइट डिले हो गया है, टेंशन मत लो, यहाँ तो टाइम कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता है। क्वेश्चन फॉर यू गाइज, आपके हिसाब से एक एयरपोर्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? फूड ऑप्शंस, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, कंफर्ट? अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों, चंगी एयरपोर्ट पर वैसे तो काफ़ी अट्रैक्शंस हैं, लेकिन जो मेजर अट्रैक्शन है उनमें रेन वॉर्टेक्स, सिशीडो फॉरेस्ट वैली, बटरफ्लाई गार्डन, सनफ्लावर गार्डन। चंगी एयरपोर्ट के हर टर्मिनल में अलग अलग एक्सपीरियंस मिलते हैं। बटरफ्लाई गार्डन, इमेजिन एयरपोर्ट पर ही बटरफ्लाइज देखना। सनफ्लावर गार्डन, एक रूफटॉप पे पूरा गार्डन फुल ऑफ सनफ्लावर्स। फ्री मूवी थिएटर्स, यस यू हर्ड इट राइट, आपको फ्री में मूवीज़ देखने मिलती हैं। गेमिंग जोन। गाइज, अब मैं आपको ले चलता हूँ चंगी एयरपोर्ट के एक और मैजिकल अट्रैक्शन जो शायद आपने किसी और एयरपोर्ट में कभी नहीं देखा होगा। दिस इज़ कॉल्ड द डिजिटल स्काई। बेसिकली एक बड़ा सा LED सीलिंग जो आपको फील कराता है कि आप एयरपोर्ट के अंदर नहीं बल्कि ओपन स्काई के नीचे वॉक कर रहे हैं। ये डिजिटल स्काई छोटा स्क्रीन नहीं है। इमेजिन करो, एक ह्यूज सीलिंग 32 बाई 12 मीटर्स, पूरे के पूरे रूफ पर डिजिटल विजुअल्स चलते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये विजुअल्स रियल टाइम वेदर और टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। मतलब अगर बाहर सनसेट है तो यहाँ भी सनसेट वाइब मिलेंगी। और कभी कभी आपको बर्ड्स, बलून या फैंसी एनिमेशन भी नज़र आएंगे। इसके साथ एक नेचुरल साउंडस्केप भी प्ले होता है, बर्ड्स के साउंड, विंड और नेचर की एम्बियंस, जिससे आपको लगता है जैसे आप एक डिजिटल जंगल के बीच में हो। और अब एक सवाल, अगर आप एयरपोर्ट पर 3-4 घंटे स्टक हो जाओ तो आपको बोरिंग फील होगा या फिर आप ऐसे डिजिटल सीलिंग के नीचे चिल करना पसंद करोगे? इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। तो गाइज, अब चलते हैं चंगी के सबसे स्पेशल आइकॉनिक स्पॉट पे, ज्वेल पे। गाइज, यहाँ आपको मिलेगा रेन वॉर्टेक्स, दुनिया का टॉलेस्ट इंडोर वाटरफॉल। दिन में यह एक नेचुरल ब्यूटी लगता है और रात को एकदम मैजिकल लाइट एंड साउंड शो बन जाता है। सोचो ज़रा, एक एयरपोर्ट के बीच में फॉरेस्ट और वाटरफॉल। हाँ, आप लोगों ने सही सुना, यहाँ सिर्फ वाटरफॉल ही नहीं है। अगर आपको नेचर पसंद है तो यहाँ है सिशीडो फॉरेस्ट वैली। इट्स लाइक वॉकिंग इनसाइड एन इंडोर रेन फॉरेस्ट विद लश ग्रीनरी, ट्रेल्स एंड चिल वाइब्स। बाय द वे, परफेक्ट इंस्टा स्पॉट। तो गाइज, अगर आप लोगों को वाटरफॉल को पास से देखना है तो आप लोगों को ज्वेल के अंदर जाना पड़ेगा और इसके लिए आपको सिंगापुर का इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास सिंगापुर का वीज़ा नहीं है और फिर भी आप लोगों को रेन वॉर्टेक्स या वाटरफॉल देखना है तो इसके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो है सिंगापुर में चलने वाली स्काई ट्रेन। आप टर्मिनल 2 से टर्मिनल 3 के बीच में जो स्काई ट्रेन चलती है वो ज्वेल चंगी के अंदर से होते हुए जाती है, जिससे एक आपको रेन वॉर्टेक्स का एरियल व्यू देखने को मिलता है। इसकी रूफ इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि इसमें जो पैनल्स लगे हुए हैं वो दिन में नेचुरल लाइट को अलाउ करते हैं और रात में एक परफेक्ट स्क्रीन बन जाते हैं फॉर कलरफुल LED प्रोजेक्शन। एवरी इवनिंग फ्रॉम अराउंड 7:30 to 11:30 यू कैन वॉच द वाटरफॉल illuminated with the vibrant colors, patterns and music, almost like a rooftop LED spectacle। अब थोड़ा बात करते हैं स्पेशली अपने इंडियन ट्रैवलर्स के लिए। बहुत सारे इंडियन सिंगापुर को चूज़ करते हैं एज अ हॉलीडे डेस्टिनेशन या फिर एक लेओवर स्टॉप। और अगर आपके पास चंगी एयरपोर्ट पे 4 से 6 घंटे का टाइम है गाइस, तो ज्वेल विज़िट तो बिल्कुल मैंडेटरी है। और अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात, फूड। देसी फूड लवर्स के लिए टेंशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है
क्योंकि यहाँ आपको डोसा, बिरयानी, छोले भटूरे और नॉर्थ इंडियन करीज सब मिल जाती है। मतलब लॉन्ग फ्लाइट के बाद भी घर का स्वाद मिलता है। गाइस, एक सुपर यूज़फुल ट्रैवल हैक शेयर करता हूँ। अगर आपका सिंगापुर चंगी एयरपोर्ट पर 5 से 5.5 घंटे या उससे ज़्यादा का लेओवर है तो आपको मिलता है एकदम फ्री सिंगापुर सिटी टूर। हाँ, सही सुना आपने, एब्सोल्युटली फ्री गाइडेड टूर जो ले जाता है सिंगापुर के टॉप अट्रैक्शंस पे, जैसे मरीना बे सैंड्स एंड मर्लिन पार्क, गार्डन्स बाय द बे, चाइना टाउन एंड लिटिल इंडिया। और टूर का ड्यूरेशन होता है 2.5 से 3 घंटे। अब सबसे बड़ा सवाल, वीज़ा चाहिए या नहीं? अगर आप बस ट्रांजिट में हो और फ्री सिटी टूर के लिए जा रहे हो तो सेपरेट सिंगापुर वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। एयरपोर्ट का ट्रांजिट एरिया से डायरेक्टली टूर के लिए ले जाया जाता है। लेकिन कंडीशन ये है कि आपके पास एक वैलिड ऑनवर्ड टिकट होना चाहिए और आपका लेओवर एटलीस्ट 5.5 घंटे का होना चाहिए। इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए अगर आपके पास सिंगापुर का वीज़ा नहीं है लेकिन अदर कंट्रीज़ जैसे यूएस, यूके, शेंगन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनका वीज़ा अगर आपके पास है तो सिंगापुर आपको वीज़ा फ्री ट्रांजिट फैसिलिटी देता है, जिससे आप सिंगापुर में 96 आवर्स तक विदाउट वीज़ा रह सकते हो। तो गाइज़, अब बात आती है कि फ्री सिंगापुर टूर के लिए रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना है। ये आप ऑनलाइन भी कर सकते हो और एयरपोर्ट पहुंचकर भी कर सकते हो। एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 के ट्रांजिट एरिया में इनके फ्री सिंगापुर टूर के कियोस्क बने हुए हैं जहां जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। स्पॉट्स लिमिटेड होते हैं, सो जैसे ही आप लैंड करो तुरंत जाके रजिस्टर कर लो। ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर होता है। तो गाइज़, एक टिप इंडियन ट्रैवलर्स के लिए जो सिंगापुर को लेओवर के लिए चुनते हैं, जैसे हम अपने केस में बताते हैं कि हम लोगों ने दिल्ली से बाली की फ़्लाइट बुक की थी जिसमें सिंगापुर को लेओवर के लिए चुना था। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें सिंगापुर का वीज़ा चाहिए या नहीं चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि लेओवर के लिए आपको वीज़ा केवल तब नहीं चाहिए जब आप इमिग्रेशन क्लियर ना कर रहे हो। सच एज़ जैसे आप जब इंडिया से किसी अदर कंट्री की फ़्लाइट बुक करते हो और आपका लेओवर सिंगापुर में रहता है तो आपका जो PNR जनरेट होता है, अगर वो एक सिंगल PNR है फ्रॉम इंडिया टू सिंगापुर एंड सिंगापुर टू योर डेस्टिनेशन कंट्री, तो आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है। अदर देन आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट रहेगी। जैसे मान लेते हैं आप इंडिगो से सिंगापुर जाते हैं और सिंगापुर से किसी और एयरलाइन के थ्रू अपनी डेस्टिनेशन कंट्री जाते हैं, तो आपको इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ेगा और इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए आपको सिंगापुर वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो दोस्तों, ये था हम लोगों का चंगी एयरपोर्ट टूर और ऑनेस्टली मुझे लगा कि ये सिर्फ एयरपोर्ट नहीं है, ये तो एक मिनी सिटी है। सोचो ज़रा, एक ही जगह पर आपको नेचर मिलेगा, शॉपिंग मिलेगी, यमी फूड मिलेगा और एंटरटेनमेंट भी फुल हो। मतलब फ़्लाइट का वेट बोरिंग हो ही नहीं सकता। मुझे तो सबसे ज़्यादा वाव मोमेंट रेन वॉटेक्स वाटरफॉल लगा, एकदम मैजिकल वाइब्स देता है। और सिशीडो फॉरेस्ट वैली, सीरियसली कौन सोच सकता है कि आप एक एयरपोर्ट के अंदर रेन फॉरेस्ट एक्सप्लोर कर रहे हो। अब बात आपकी, आप लोग हम लोगों को बताओ कमेंट्स में कि आपने चंगी एयरपोर्ट विज़िट किया है या नहीं। अगर हाँ तो कौन सा आपका फेवरेट स्पॉट है, ज़रूर शेयर करना। और अगर नहीं तो कौन सा अट्रैक्शन आपको सबसे ज़्यादा एक्साइट करता है। और हाँ, अगर आपको ये ब्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा हो और थोड़ा एंटरटेनिंग लगा हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबाओ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि शेयरिंग से ही ट्रैवल का मज़ा डबल होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि नेक्स्ट एडवेंचर आप मिस ना करो। नेक्स्ट ब्लॉग में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे एशिया का एक अनदर हिडन जेम जो कि है बाली, और आपको शेयर करेंगे कि बाली में हमारी ट्रिप कैसी रही और हम लोगों ने क्या क्या घूमा। So till then, safe travels, stay curious and keep exploring. Bye bye guys and see you in the next one.